आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर अल्कोहल, शक्ति अल्कोहल। अब देखिए, इस पावर अल्कोहल की शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल, अल्कोहल इसी को कहा जाता है हिंदी में परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल, अल्कोहल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? तो देखिए 100% प्योर इथेनॉल C2H5OH को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, 100% प्योर इथेनॉल या फिर एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगला है रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट इसे कहा जाता है परिशोधित स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट। अब ये परिशोधित स्पिरिट क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि परिशोधित स्पिरिट। अब देखिए 95% इथेनॉल और 5% वाटर H2O, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये जिस तरह से मैंने लिखा है 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, कहीं कहीं पर ये इस तरह भी लिखा है 95.6% इथेनॉल एंड 4.4% वाटर। इसको हमने इस तरह से लिखा। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, हमने यहाँ पर इसको होल नंबर में लिखा है। ठीक, तो इसलिए अब आप ध्यान में रखें, ऐसे लिखें ऐसे लिखें, हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर के मिक्सचर को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ये ऐसा एजोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। ये एक ऐसा एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, ये ऐसा एजोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या समझ में आया? एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% प्योर एथेनॉल या फिर एनहाइड्रस एथेनॉल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर, इसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब बात आती है पावर अल्कोहल की। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर अल्कोहल बनाने के लिए हम रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, और ये एक ऐसा एजोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से यानी कि प्रभाजी आसवन द्वारा इसे हम पृथक यानी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे जिससे कि इसका डिस्टिलेशन आराम से हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम कुछ अमाउंट में बेंजीन को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ अमाउंट में इसमें हम बेंजीन को क्या कर देते हैं, इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है,
अब अगर हम इसमें बेंजीन को मिक्स कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 95% इथेनॉल, ये देखिए, और यहाँ पर 5% ये H2O, ठीक है, और यहाँ पर जो कि स्मॉल अमाउंट में हम इसमें मिला देते हैं बेंजीन, ये हमने बेंजीन को मिला दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो इथेनॉल है ये पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा, ये पेट्रोल में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है ये पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 100% प्योर एथेनॉल है, इसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं है, वाटर का परसेंटेज नहीं है, जल की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट अल्कोहल पेट्रोल में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ये पेट्रोल में मिक्स नहीं होता, तो पेट्रोल मिक्स करने के लिए हमको इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में हम एक थर्ड सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। यानी कि ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये और पेट्रोल, इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमको थर्ड सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो ये जब तीनों यानी कि 1 2 3 ये तीनों जब मिल जाते हैं तो जानते हैं इसे कहा जाता है पावर अल्कोहल, और इस अल्कोहल का यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए। यानी कि पावर अल्कोहल से चलने वाली जो मोटर गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए ये फ्यूल का वर्क करता है, ठीक है, उनके लिए ईंधन का काम करता है, ठीक है, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये तो मैंने आपको ओरली बताया, लेकिन इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस पेज को देखिए आप, इसको लिखना कैसे है। पावर अल्कोहल, एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक, एंड ऑर्डिनरी रेक्टिफाइड स्पिरिट इज नॉन एज इंडस्ट्रियल अल्कोहल। आपको पता होगा 95% एथेनॉल एंड 5% वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को देखें आप कि वी नो दैट एब्सोल्यूट अल्कोहल इज मिसिबल विद पेट्रोल, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो मिसिबल होता है पेट्रोल में, बट इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज इमिसिबल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, इमिसिबल। हाउएवर in the presence of benzene the industrial alcohol mixes with petrol। अगर हम पेट्रोल में रेक्टिफाइड स्पिरिट को मिलाएंगे तो उसमें वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसमें बेंजीन मिला देते हैं तो ये मिक्स इजीली पेट्रोल के अंदर रेक्टिफाइड स्पिरिट हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल दस यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इज कॉल्ड पावर अल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से जो अल्कोहल बनता है उसको हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, और इस अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं पावर अल्कोहल, ठीक है। अब सुनो यहां पर क्या लिखा है, जनरली पावर अल्कोहल हैज पेट्रोल एंड अल्कोहल इन द रेशियो 4:1। तो यहां पर हमने देखा कि पावर अल्कोहल अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें हम 4% लेते हैं पेट्रोल, जिसको हम लोग गैसोलीन कहते हैं, ठीक है। पेट्रोल गैसोलीन बोथ आर द सेम, दोनों एक ही हैं, है ना। तो 80% हम इसमें लेते हैं पेट्रोल और 20% लेते हैं इसमें इथेनॉल, और स्मॉल अमाउंट में हम लेते हैं बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन नहीं है तो हम ईथर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हमने क्या लिया है यहाँ पर, बेंजीन, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पावर अल्कोहल क्या होता है। तो आप कहेंगे पावर अल्कोहल 80% जिसमें पेट्रोल हो और 20% जिसमें इथेनॉल हो और स्मॉल अमाउंट में से बेंजीन हो, उसे कहेंगे हम पावर अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब हमने जो पढ़ा उसमें से हमने क्या क्या
सीखा। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट क्या है? तो आप कह सकते हो 95% इथेनॉल एंड 4.4% वाटर के मिक्सचर को हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। 95% एथिल अल्कोहल एवं 5% जल के मिश्रण को हम परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल क्या है? परिशुद्ध अल्कोहल क्या है? तो हम कहेंगे 100% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, या फिर हम कहेंगे एनहाइड्रस एथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। हिंदी में सुने, 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को हम कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल, या फिर ऐसा एथेनॉल जिसमें जल की मात्रा बिल्कुल भी ना हो उसे हम कहेंगे क्या? परिशुद्ध अल्कोहल। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या हम इस रेक्टिफाइड स्पिरिट से एब्सोल्यूट अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं? फिर से क्वेश्चन को सुने, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट से क्या हम एब्सोल्यूट अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं? हिंदी में सुने, परिशोधित स्पिरिट से क्या हम इस परिशुद्ध अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं? तो आंसर आएगा यस। तो देखिए इसमें क्या है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट से अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाते हैं तो उसकी दो मेथड होती हैं। तो पहले वाली जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या होता है, आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि रेक्टिफाइड स्पिरिट है क्या। तो देखिए 95% जिसमें इथेनॉल है, ठीक है, और 5% क्या है इसके अंदर? वाटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में, ठीक है, इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल में हम CaO क्विक लाइम यानी कि अनबुझा चूना इसमें मिक्स कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको डिस्टिल्ड करते हैं, इसको हम आसवित करते हैं, ठीक है। और फिर जो डिस्टिल्ड जो मिक्सचर होता है उसको हम अगेन, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखो डिस्टिल्ड सॉल्यूशन जो होगा उसको हम अगेन CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, निर्जल कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि वाइट कलर का होता है ये, ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पर ये जो CuSO4 है, ठीक है, इस डिस्टिल सॉल्यूशन में से, जो कि किसका है, रेक्टिफाइड स्पिरिट का है, इसमें से क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस रेक्टिफाइड स्पिरिट के सॉल्यूशन में हम तब तक इसके अंदर कॉपर सल्फेट मिलाते रहेंगे जब तक कि ये सॉल्यूशन ब्लू होना ना बंद हो जाए, क्योंकि अगर वो ब्लू हो रहा है इसका मतलब ये कि वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लू हो रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे मिलाते रहेंगे, तब तक मिलाएंगे कि जब तक कि वो ब्लू होना बंद ना हो जाए, और जब ब्लू होना वो बंद हो जाएगा तो इस तरह जो हमको एथिल अल्कोहल मिलेगा वो 100% क्या होगा डियर, एथेनॉल होगा। तो एक तरीका तो डियर ये है, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है जो मैंने बताया आपको, ठीक है, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत लगता है। इससे इजी मेथड ये है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए इस मेथड में क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें होती हैं। हम पहले इसमें बेंजीन को मिक्स कर देंगे, बेंजीन को मिक्स करने के बाद हम एक एजोट्रोपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर इस एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। जब हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं ना, इसको डिस्टिल्ड करते हैं, तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है, सारा का सारा निकल जाता है। अब इस सॉल्यूशन में अल्कोहल और बेंजीन बचता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो ये बेंजीन है ये भी क्या हो जाता है डियर, रिमूव हो जाता है।
अब बचता क्या है, अल्कोहल। ये देखिए अल्कोहल। तो जब हम इस अल्कोहल को 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल्ड करते हैं तो हमको प्योर 100% इथेनॉल ऑब्टेंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डियर, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।